पंचेचाळीस क्या कहता है? 45 में आते हैं और एक दो वचन वो कहता है मेरी जबान एक मेरा हृदय हाँ मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग में उमड़ रहा है। ओके तो यहाँ कहा गया है मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग में उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय में रची है जो बात मैंने राजा के विषय में रची है उसको सुनाता हूँ। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। प्रेज लॉर्ड। यहाँ ओके दो वचन तू मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है। तेरे ओठों में अनुग्रह भरा हुआ है। हाँ इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। आमेन हालेलुया। यहाँ जो भजन है किसका भजन है? अगर आपने देखा तो वहां लिखा गया है किसका भजन है वो बता रहा है किसका? कुरैशी का हाँ और उसका भजन है और वो कहता है मेरा हृदय एक सुंदर विषय के उमंग से उमड़ रहा है। मेरा हृदय उस सुंदर विषय के विषय में उमड़ रहा है। वो सुंदर विषय क्या है? यीशु मसीह के बारे में है। वो सुंदर विषय और कुछ नहीं है, यीशु मसीह के ही बारे में है। और इसलिए वो कहता है कि मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमड़ में उमड़ रहा है। फिर वो कहता है जो बात मैंने राजा के विषय में रची है। जो बात वो राजाओं का राजा यीशु मसीह के बारे में वहां कहा गया कि जो बात मैंने राजा के विषय में रची है और उसको सुनाता हूँ, उसको बताता हूँ। आमेन हालेलुया। हमने जो गीत गाए स्तुति के गीत, आज यीशु मसीह पैदा हुआ है। आज देखो एक अनुमान लगाया गया है, खास करके 25 तारीख ही नहीं, पर ये समय था, वो समय ऐसा था कि ठंडा मौसम का समय था और कहा गया है इसलिए ठंडा समय था और मतलब 25 तारीख ही नहीं, अनुमान लगाया गया है कि शायद हो सकता है 25 तारीख, इसलिए हम क्रिसमस 25 तारीख को मनाते हैं। हालेलुया। और उद्देश्य क्या रहता है क्रिसमस मनाने के पीछे? यीशु मसीह हालेलुया। उद्देश्य सही होना है कि यीशु मसीह, हमारा फोकस यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह हर एक मानव के लिए वो धरती पर आए हैं। हालेलुया। बाइबल कहती कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में दंड के लिए नहीं भेजा, पर उसके द्वारा उद्धार पाए इसलिए भेजा। यूहन्ना 3:17 देखो क्या कहा गया है। यूहन्ना 3:17 क्या कहता है? मराठी हिंदी हाँ दोनों पढ़े। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा। याद रखिए, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा पर कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमेन। क्रिसमस का सही अर्थ है यहाँ आप देखते हैं यीशु मसीह होना है। यीशु मसीह। और यहाँ इसलिए वचन कहते हैं परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि उसके द्वारा जगत पर दंड की आज्ञा दे, पर इसलिए भेजा कि उसके द्वारा जगत उद्धार पाए। आमेन। जगत में कितने तो लोग हैं, कितने तो है ना, कितने तो क्या बोलेंगे धर्म के लोग हो सकते हैं। यहाँ लिखा नहीं क्रिश्चियन के लिए भेजा परमेश्वर को, यीशु मसीह को क्रिश्चियन लोगों के लिए, जगत के लिए भेजा। और जगत में कितना तो धर्म है, कितने तो जात है, सभी के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए भेजा
उद्धार पाए। आमीन, हालेलुया। और इसलिए यहाँ जब जो भजन लिखने वाला कहता है कि मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। आमीन। वो सुंदर विषय कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। और इसलिए ये कहता है कि मेरा हृदय उमड़ रहा है उसके विषय में। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और फिर वो कहता है जो बात मैंने राजा के विषय में रची है उसको सुनाता हूँ। प्रेज लॉर्ड। उस राजा के विषय में वो सुना रहा है। वो राजा के विषय में सुना रहा है। क्या सुना रहा है? मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। मेरी जीभ, उस राजा के विषय में जब मैं सुना रहा हूँ तो मेरी जीभ क्या बनी है? निपुण। उसमें अधूरा नहीं, परमेश्वर पूरा है। आमीन। उसमें कुछ भी अधूरा नहीं है, परमेश्वर सिद्ध है। इसलिए बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने खुद कहा था मत्ती 5:48, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसे तुम सिद्ध बनो। हालेलुया। और जब ये भजन लिखने वाला सुना रहा है तो वो कहता है मेरा जबान है ना निपुण लेखक की लेखनी बनी है, क्योंकि उसके विषय में मैं सुना रहा हूँ। हालेलुया। अब पढ़ सकते हैं वचन जल्दी। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। वो निपुण, उसमें कुछ भी अधूरा नहीं, पूरा है, सब पूरा है। मसीह में सब कुछ पूरा है। आमीन, हालेलुया। मसीह में सब कुछ पूरा है। इसलिए बाइबल कहती है, दावीद कहता है मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करेगा। भजन संहिता 138 का 8 वचन पढ़ सकते हैं। 8। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। सब कुछ पूरा करने वाला यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यीशु मसीह के द्वारा, उसके नाम पर विश्वास रखने के द्वारा, उसके प्रति पूरी रीति से श्रद्धा रखने के द्वारा सब कुछ पूरा करेगा। क्योंकि यीशु मसीह को जब दिया परमेश्वर ने दंड, संसार पर दंड आज्ञा देने के लिए नहीं दिया, पर उसके द्वारा संसार उद्धार पाए। फिर कौन सा भी जाति का रहने दो, धर्म का रहने दो। बाइबल कहती है हमने अपने अपने मार्ग चुने थे। हम भेड़ के समान सब भटक गए थे। हमारे सबका अधर्म को उस पर डाल दिया था। जब यीशु मसीह बड़ा हुआ और जैसे प्रभु की जो भी योजना थी जगत के लिए, फिर उसके द्वारा जगत उद्धार पाए, तो उसने लिया सब कुछ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ क्या वचन कह रहा है कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करेगा। और वो जो भजन लिखने वाला कहता है कि मेरा जबान निपुण लेखक की लेखनी कब बनी? जब मैंने राजा के विषय में वो बात तुम्हें सुना रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि राजा जो है यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। बाइबल कहती है वो महिमा का राजा है, महिमा में वास करने वाला परमेश्वर है। आपके लिए और मेरे लिए उसे सब महिमा को छोड़कर एक मनुष्य बनकर पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में उन्होंने वचन कहता है जब स्वर्गदूत मरियम के पास आया और कहने लगा, बाइबल की थी मरियम की मंगनी हुई थी, शादी हुई नहीं थी, और स्वर्गदूत उसके पास आकर कहता है मरियम तू धन्य है क्योंकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि तुझ पर हुई है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की कृपा दृष्टि तुझ पर हुई है और तू धन्य है, और तुझ में पवित्र आत्मा के द्वारा जो समाएगा तुझे पुत्र होगा। वो बोलते कैसा? अभी तो उसका मंगनी हुआ है, शादी नहीं हुआ, पर वो कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा वो समाएगा। और वो जैसा स्वर्गदूत कहता है मरियम कहती धन्य प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार मेरे साथ हो। आमीन। उसने वो वचन को ग्रहण किया। जब वचन को हम ग्रहण करते हैं वहां परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन है, वो जीवन पैदा करता है हमारे अंदर, जीवन को
निर्माण करता है। जब हम वचन को ग्रहण करते हैं तब हमारे जीवन में जीवन पैदा होता है। हालेलुया, हमारे जीवन में जीवन वो पैदा होता है। यहाँ उसने वही किया। और जैसा वो गर्भवती हुई, अभी यूसुफ के साथ उसकी मंगनी, उसका पति जो होने वाला है यूसुफ, वो धर्मी व्यक्ति था। वो जब देखता ये गर्भवती है, वो धर्मी व्यक्ति होने के कारण उस पर आलोचना नहीं करना चाहता था और मन में सोच रहा था इसको मैं त्याग दूं, जो मंगनी है तोड़ दूं, जो मंगनी हुई है। तो जैसा वो ऐसा सोच रहा था और सोया था, तो वचन कहता है, हम देखेंगे, स्वर्गदूत उसके स्वप्न में आकर उसको बताता है, यूसुफ यूसुफ, तेरी जो पत्नी होने वाली है उसको मत नकार, क्योंकि उसके अंदर जो पवित्र आत्मा के द्वारा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई है और वो पुत्र जनेगी, वो पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। वही अपने प्रजा को उनके पापों से छुड़ाएगा। और जैसा स्वर्गदूत ने बोला, यूसुफ ने वैसा किया। हम देखेंगे, अगर हम पढ़ते हैं मत्ती उसके पहला अध्याय 18 से पढ़ेंगे, 18 से पढ़ो। पढ़ो, मिला 18 से। हाँ, पहला अध्याय 18। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार, यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार हुआ वो बताया गया है। क्या? हाँ, पढ़िए। कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी हाँ यूसुफ के साथ हो गई, हाँ, उसकी मंगनी यूसुफ के साथ हुई, तो उनके इकट्ठा होने से, हाँ, उनके मिलने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हाँ, उनको वो मिलने से पहले पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई। फिर उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, वो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता, उसका बदनाम, आलोचना उस पर नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। हाँ, उसके मन में सोच लिया इसको त्याग देंगे चुपके से। हाँ, फिर आगे। जब वो इन बातों को सोच ही रहा था, इन बातों के विषय में वो सोच रहा था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देने हाँ, लगा। प्रभु का स्वर्गदूत स्वप्न में आकर उसको दिखाई दिया, कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ से ले आने से मत डर। हाँ, उसको इनकार मत कर, उसे ग्रहण कर। हाँ, क्योंकि जो उसके गर्भ में है, उसके गर्भ में जो कुछ है वो पवित्र आत्मा की ओर से, वो पवित्र आत्मा के द्वारा है। आमीन। और क्या? वो पुत्र जनेगी। वो क्या होगी? उसको पुत्र होगा। हाँ, तो उसका नाम यीशु रखना। स्वर्गदूत बोल रहा है, अभी यीशु मसीह का जन्म भी नहीं हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई है और ये सब सोच रहा है छोड़ने का, और स्वप्न में परमेश्वर का दूत उसको बता रहा है उसको स्वीकार, क्योंकि उसके जो गर्भ में है वो पवित्र आत्मा के द्वारा है और वो पुत्र जनेगी और उसका नाम तो क्या रखना? यीशु रखना। आमीन। क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हाँ, इसलिए बाइबल कहती है पाप की क्षमा के विषय में यीशु मसीह के द्वारा ही है पाप की क्षमा। हालेलुया। वचन कहता है कि वो उनके लोगों को, उसकी प्रजा जो कोई उसके नाम पर विश्वास करता है, उन्हें उसने अपने संतान होने का अधिकार दिया है। फिर वो काला रहने दो, गोरा रहने दो, ऊंचा रहने दो, नाटा रहने दो, गूंगा रहने दो, बहरा रहने दो, अंधा रहने दो, लंगड़ा रहने दो, कोई भी, वो हिंदू रहने दो, मराठी रहने दो, वो बंगाली रहने दो, वो कन्नड़ी रहने दो, कोई भी उसके नाम पर विश्वास करेगा, कोई भी धर्म का क्यों ना हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए हमने देखा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि उसके द्वारा जगत पर दंड की आज्ञा दे, पर इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन, आमीन। और इसलिए
इसलिए वापस इधर आते हैं हम, जो भजन 45 में थे। वो कहता है जो बात मैं सुनाता हूँ उस राजा के विषय में, जब मैं सुना रहा हूं तो मेरी जबान क्या है, निपुण लेखक की, हाँ निपुण, मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। आमेन, हालेलुया। इसलिए बोला यीशु मसीह वो सिद्ध परमेश्वर है, वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। फिर दो वचन में, दो वचन, एक पढ़ा, तू मनुष्य की संतानों में परम सुंदर है। यहाँ यीशु मसीह के बारे में कहा गया है तू मनुष्य की संतान में परम सुंदर है। मतलब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होकर भी एक मनुष्य रूप धारण किया, एक मनुष्य बनकर यहाँ संसार में आए। हालेलुया। और इसलिए कहा गया है वो परमेश्वर का पुत्र तो है ही है, वो मनुष्य का पुत्र भी है। आमेन। और यहाँ इसलिए लिखा है तू मनुष्य की संतान में परम सुंदर है और तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है। तेरे होठों में अनुग्रह भरा हुआ है। प्रभु के होठों में अनुग्रह है। आमेन। इसलिए बाइबल कहती है यूहन्ना 1:17 में मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई थी, पर अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंचाई गई है। और उसके अनुग्रह से हमने प्राप्त किया, उसकी परिपूर्णता से हमने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हम पढ़ेंगे पहला 17 फिर 16 पढ़ेंगे। यूहन्ना 1:17 से 17 को लगेगा हिंदी में 17 इंग्लिश हिंदी 17 बोलते ना, 17 17। हाँ यूहन्ना का पहला अध्याय 17 पढ़ो। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सबने प्राप्त किया। उसकी परिपूर्णता से हमने क्या देखा, वो पूरा है, परिपूर्ण है। और वचन कहता है उसकी परिपूर्णता से हमने प्राप्त किया है। पहले तो पूरा वचन पढ़ा 17, क्योंकि उसकी 16 पढ़ रही 16 नहीं, पहले 17 पढ़ो, इसलिए कि 16 तो पढ़ रही थी बात, 17 पढ़ो पहला, फिर वापस ऊपर आएंगे। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई है, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। और यहाँ वचन कहता है कि मनुष्य में तू, क्योंकि नहीं, ओ रुको, यहाँ क्या कहा गया कि अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंचाई गई। और हम यहाँ थे भजन संहिता 45 के 2 वचन में, तू मनुष्य की संतान में परम सुंदर है और तेरे होठों में अनुग्रह भरा है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीष दी है। आमेन। पिता ने उसे अति महान किया और वो नाम दिया जो सब नामों से ऊंचा है, ताकि उसके नाम से हर एक घुटना टेकेगा, वो स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे, और हर जगह कहेगी यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन, आमीन। तो यह वचन कहता है अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंचाई गई। और यहाँ लिखा गया कि तेरे होठों में अनुग्रह भरा है। प्रभु के होठों में अनुग्रह है। बाइबल कहती है वो करुणा करने वाला, अनुग्रह करने वाला, दयालु, मध्य क्रोधी परमेश्वर है। दंड देकर वो खुश नहीं होता, दंड देता ही नहीं, दंड उसने, हमारा दंड उसने ऊपर लिया। क्योंकि वचन हमने पढ़ा कि परमेश्वर अपने पुत्र को जगत में दंड देने के लिए नहीं भेजा, पर उसके द्वारा जगत उद्धार होने के लिए भेजा। आमीन, आमीन, आमीन। और 16 पढ़ो। यूहन्ना 1 ही लेंगे फिर रुकेंगे। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। तेरे होठों में अनुग्रह भरा है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे सदा के लिए आशीषित ठहराया है। बाइबल कहती है उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती जाएगी और उसके शांति का अंत नहीं होगा। आमीन। यीशु मसीह के बारे में कहा गया है, प्रेज़ लॉर्ड, वो शांति का राजकुमार है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु,
स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला वो परमेश्वर आपसे और मुझसे बहुत ही प्यार करता है। आमेन, हालेलुया। और वो खुद आया, राजाओं का राजा एक मनुष्य बनकर यहाँ आया, पर लोगों ने उसका नकारा, धिक्कारा, स्वीकारा नहीं, धिक्कारा। वो राजाओं का राजा, वो प्यार करने वाला परमेश्वर आपके पास, हमारे पास आया। और जब 2000 साल पहले वो आया, लोगों ने उसको नकारा। वो क्या करता है? उसको मारा गया। मारा गया किसके लिए? बाइबल कहती है परमेश्वर ने कुछ पाप नहीं किया, बस परमेश्वर, कुरान में लिखा गया, यीशु मसीह पवित्र है, कुरान में भी लिखा, उसमें कुछ भी पाप नहीं है। वो आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, हमारे जगत का पाप को उस पर लाद दिया पिता ने, और हमारे लिए मारा गया। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। बहुत से बड़े बड़े महापुरुष होके गए हैं, वो महापुरुष है, वो महापुरुष है, वो भगवान नहीं है, परमेश्वर नहीं है, वो महापुरुष होके गए हैं। पर यीशु मसीह मनुष्य बनकर, वो राजाओं का राजा मनुष्य बनकर आया। वो परमेश्वर है और वो जिंदा परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। वो आपके लिए, मेरे लिए उसने संसार में आया, जन्म लिया, आपके लिए। हमने कहा है वो आया स्वर्ग से धरती पर, किसके लिए? हमको रास्ता दिखाने के लिए, क्योंकि एक ही रास्ता है, वो यीशु मसीह कहता है, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। वो रास्ता दिखाने के लिए, और वो रास्ता जब दिखाने के लिए हमारा कर्ज, हमारा पाप का कर्ज उसने बहाया, उसने लिया, क्रूस पर उसने जान दिया। तीसरे दिन ऐसे बहुत से महापुरुष आए, हम जिंदा हो गए, वापस आएंगे, कोई नहीं आया नहीं। हिस्ट्री में भी लिखा गया महापुरुष होके तीसरे दिन कोई जी उठा नहीं, पर यीशु मसीह के बारे में है, वो तीसरे दिन जी भी उठा है। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। और इसलिए हमारा फोकस यीशु, क्रिसमस का अर्थ में सुबह भी बता रहा था, वो सेंटा क्लॉज टोपी लेके है, दंगा दुंगा है, वो नहीं रहेगा, वो नहीं। यीशु मसीह, हमारा फोकस यीशु मसीह होना है। बाइबल के राजाओं का राजा जब वो जन्म ले रहा था, उसको जगह कहाँ मिला? चरनी में उसने जन्म लिया। जब ये यहूदी लोग को सोच रहे थे, जब मसीहा आने वाला है, उनको मालूम था, तो उसको लगा मसीहा कैसा आएगा, एकदम मस्त लगे। मसीहा यीशु मसीह जब पैदा हुए तो बताइए, कारपेंटर का लड़का है, कारपेंटर, ये सब कारपेंटर का, ये कारपेंटर, ये तो मसीहा था। हालेलुया। इसलिए बोला परमेश्वर यीशु मसीह आया लोगों के पास, पर लोगों ने उसको धिक्कारा। और इसलिए बाइबल की थी, परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता दे दिया, जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे। बहुत से लोगों ने धक्कारा, पर बहुत से लोगों ने स्वीकारा भी है, नहीं तो नहीं। जो मूर्ख थे उन्होंने नकारा, हम भी मूर्ख थे पहले, हमने तो भी कितना तो बार नकारा है। ये क्रिश्चियन देवता, क्रिश्चियन का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर तो ये है, मुंह है बोल नहीं सकता, कान है सुन नहीं सकता, हाथ है स्पर्श नहीं कर सकता, हमारा परमेश्वर बोल सकता। 7 बाइबल कहती है 7 पीड़ा पर श्राप आते हैं, श्राप का जीवन। और जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके 1000 पीड़े पर दया करता है, अनुग्रह करता है, क्योंकि उसके होठों में अनुग्रह भरा है। आमीन, हालेलुया। रुकेंगे, हम खड़े होंगे प्रार्थना में और प्रभु को धन्यवाद।